आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो कोशिश करूँगा तीसरी ब्रांच भी आपको समझाऊँ डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, बड़ी अहम है ये और बड़ी आसान भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से जाहिर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें स्टडी करते हैं हम, वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं पहले थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊंगा, सारे समझाऊंगा, उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन लिख दूंगा आपको यहाँ पर मैं, कि जो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और उसमें इसका सारा जो जितनी भी डिटेल्स है वो सारी उसी डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ज़रूरी बात होती है चीज़ को समझना। जो आपके सामने कोई भी आर्टिकल आता है, कोई भी टॉपिक आता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसकी डिटेल्स को समझें, उसके बाद आप अपने अल्फाज में भी उसको लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं, पहली बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। वो कंपाउंड जो कार्बन के मेन कंपाउंड्स होते हैं, उनमें हाइड्रोकार्बन्स होती है। देखें हाइड्रोकार्बन्स, ये लफ्ज़ बार बार आपका आएगा, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होती है, हाइड्रोकार्बन्स। अब देखें, एक तो हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा होते हैं इनके डेरिवेटिव्स। अब देखें, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोकार्बन होगी, उसके साथ उसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि इसके साथ कोई दूसरा एटम भी शामिल हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जैसे कि अगर इसमें आप ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ये ग्लूकोज बन जाती है, जैसे C6H12O6 है। इसी तरह से अगर आप हाइड्रोकार्बन के साथ अगर आप OH ग्रुप लगा दें, OH ग्रुप, तो ये अल्कोहल बन जाएगी। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह अगर इनके साथ आप लगा दें कार्बन डबल बॉन्ड और OH लगा दें, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से अगर हाइड्रोकार्बन के साथ आप हैलोजेंस लगा दें तो ये हेलाइड्स बन जाएंगे। ये सिर्फ आप नाम याद रख लें कि हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन से मिलकर जो इससे जो डिराइव किए गए होंगे उसे कहेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। तो कोई भी साथ लग सकता है। ऑक्सीजन लगा दें तो ग्लूकोज बन जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे। CH के साथ अगर OH लगा दें तो अल्कोहल बन जाएगी। इसके साथ अगर कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। इसी के साथ अगर X लगा दें, हेलोजेंस ग्रुप लगा दें, क्लोरीन उसके साथ लग सकती है, दूसरा आयोडीन लग सकती है, तो ये हेलाइड्स बन जाएंगे। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो पता ये चला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए इसका स्कोप। जब स्कोप की हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी वसी ब्रांच है। तकरीबन हमारी मोस्टली खाने की चीज़ों से लेकर पहनने की चीज़ें, घर में इस्तेमाल की चीज़ें, तकरीबन सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ उसका जो स्कोप है। अब देखिए उसमें पेट्रोलियम से लेकर पेट्रोलियम, उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स, उसके बाद नेचुरल गैस देख लें। उसके बाद आप देख लें कोल देख लें, कोयला जिसे हम कहते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स इसमें शामिल हैं, प्रोटीन जिसमें शामिल हैं। ये भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको स्टडी, ये इसका सारा स्कोप है। उसके बाद देख लें आप पेंट्स देख लें, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेडिसिन जितनी भी हैं
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो है, जिसमें मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये सारी इसमें शामिल आती हैं। उसके बाद आप कॉटन देख लें, जो हम पहनते हैं कॉटन देख लें। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर देख लें, वूल देख लें, वूल। उसके बाद सिल्क। गर्ज जितनी भी ये तकरीबन चीज़ें आती हैं इसमें, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्कोप में आती हैं। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हम अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry. इसमें एक बात और भी है, कुछ लोग यहाँ पे ऐड करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो नाज़रीन इसमें देखें आप कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, कार्बन और हाइड्रोजन जब भी डायरेक्टली बॉन्ड बनाएंगी तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। वो इसलिए कि दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, और नॉन मेटल्स के दरमियान मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि शेयरिंग से बनता है। इसमें लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता। तो ऐड करना चाहे तो ऐड कर भी सकते हैं आप इसमें कि कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, या कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं आप इसके साथ। लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में जैसे कि बताया आपको, इसमें होता ही कोवेलेंट बॉन्ड है, तो लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। अब देखें नाज़रीन, ये तो बात हो गई आपके सामने, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको बता दिए, उसके डेरिवेटिव्स भी आपको बता दिए कि हाइड्रोकार्बन के साथ कोई भी एटम और शामिल हो सकता है, लेकिन बेसिक चीज़ यही होगी, कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन होगा। ये उसका स्कोप है। काफ़ी सब मोस्टली हमारे इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। अब इसके साथ इसी की अपोजिट ब्रांच जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब उसमें देखिए कंपैरिजन स्टडी, अगर आप इसको कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब देखिए जो यहाँ पर स्टडी किया है इसको छोड़कर बाकी सारी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम उसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, फिर आपको दोनों के मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो सके। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of all chemical compounds except hydrocarbons and their derivatives। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं सब की स्टडी कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखें बच्चों, इसमें बहुत कई कंपाउंड्स ऐसे भी हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन उनमें भी कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है। तो कई दफ़ा बच्चे यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, H2H3PO4,
H2CO3 कार्बोनिक एसिड की। अब देखें इसमें भी हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, और यहाँ अगर आप लिखें जितने भी लिखे उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन आती है। इसमें लिख लेते हैं एसिटिक एसिड, देखते हैं एक एसिटिक एसिड, ये सिरका जिसे हम कहते हैं आम ज़बान में सिरका, जो आम घरों में इस्तेमाल होता है। अब देखिए इसमें भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कई दफ़ा पजल हो जाते हैं कि ये फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको जिस बात पर स्ट्रेस किया था वो था हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होने चाहिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये बनता है CH3। अभी डिटेल के साथ इसका बना लेते हैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप की, और ये OH, ये भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर जो है एसिटिक एसिड का। अब इसका अगर ड्रा करें तो ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड O, इसके साथ है जी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। अब देखिए दोनों के स्ट्रक्चर से बड़ा क्लियर है, इसमें कहीं भी आपको CH बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। यहाँ अगर आप देखें तो कार्बन बॉन्डेड है या कार्बन के साथ है या हाइड्रोजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के साथ है। तो मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें नहीं है। इसलिए जब भी आप इसको डिफ़ाइन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो ये ज़रूर लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये हो गया ऑर्गेनिक, और इसके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स की स्टडी है वो इनऑर्गेनिक में आएगी। अब देखिए इसके बाद अब इसका स्कोप अगर हम लिखें कि इनऑर्गेनिक का स्कोप क्या है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे तकरीबन इसमें भी रोज़मर्रा इस्तेमाल की काफ़ी चीज़ें आती हैं। इसमें देख लें जैसे केमिकल्स हैं, केमिकल्स उसमें सीमेंट देख लें, सीमेंट है, ग्लास है। उसके बाद जैसे केमिकल्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, NaOH है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तकरीबन जितने भी कंपाउंड्स हैं इनके अलावा वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसकी स्टडी करते हैं। अगली ब्रांच हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए इसमें बायोकेमिस्ट्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ये भी नाम से ज़ाहिर है बायो एंड केमिस्ट्री, मतलब लाइफ, वो केमिकल कंपाउंड्स जो ज़िंदा चीज़ों में पाए जाते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस जो ज़िंदा चीज़ों में होते हैं उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन करें तो ये है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the chemical reactions taking place in living organisms. ये वो केमिस्ट्री है जिसमें हम उन सारे केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं जो ज़िंदा चीज़ों में होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इन सब में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जो प्लांट्स में होता है। ये देखें इसमें CO2 प्लस H2O, ये क्लोरोफिल और लाइट
एनर्जी यूज़ करके ये बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। अगर हम इसको बैलेंस करें तो 6 12 एंड 6। अब देखिए ना बच्चों, ये है केमिकल रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्लोरोफिल की मौजूदगी में लाइट एनर्जी कंज्यूम करके ग्लूकोज और O2 बनाते हैं, प्लस बनती है ATP। सॉरी, ATP इसमें स्टोर हुई है, इसमें ATP स्टोर हो जाएगी। अब देखें, ये केमिकल रिएक्शन है जो प्लांट्स में होता है, इसमें ग्लूकोज बनता है। इसका अपोजिट देखें, रेस्पिरेशन है। ये नाम याद रखिए, ये आगे बड़ी डिटेल से आएंगे अगले चैप्टर्स में। एक फोटोसिंथेसिस, दूसरा रेस्पिरेशन। अब देखें, ये इसके अपोजिट है। इसमें ग्लूकोज को देखिए C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये टूटता है, तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस यहाँ बनेंगी ATP। अब देखिए, इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, 6 और ये 6। अब देखिए, ये दो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये दोनों जिंदा चीज़ों में होते हैं। प्लांट्स में ये दोनों रिएक्शन होते हैं, जबकि एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। पौधे ग्लूकोज बनाते हैं, रेस्पिरेशन में तोड़कर जो ग्लूकोज में एनर्जी स्टोर होती है उसको रिलीज़ करते हैं ATP की फॉर्म में और उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए। और रेस्पिरेशन 24 आवर चलने वाला प्रोसेस है। अगले चैप्टर्स में बड़ी डिटेल्स के साथ इसको हम पढ़ेंगे। तो देखें, ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसमें देखें, इनको मजमूई तौर पर कहते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसमें देखें कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज बन भी रहा है और टूट भी रहा है। बनना टूटना दोनों मेटाबॉलिज्म कहलाएंगे। आगे फर्दर इसकी स्टडी आती है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, वो अगली क्लासों में जाके हम पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही याद रखें सिर्फ कि वो केमिकल रिएक्शंस जो जिंदा चीज़ों में होते हैं उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसके स्कोप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो तमाम चीज़ें जो हम खाने में इस्तेमाल खाते हैं, जो चीज़ें हम कॉम्प्लेक्स होती हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सारे हम खुराक की सूरत में खाते हैं। डाइजेशन होती है हमारी बॉडी में जाके, वहाँ से फिर वो सिंपलर चीज़ों में कन्वर्ट होते हैं, वहाँ से फिर रेस्पिरेशन के ज़रिए तोड़कर एनर्जी हम उसकी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा मेटाबॉलिज्म है, इसी से हम एनर्जी हासिल करते हैं। इनकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, इन सब की प्रोसेसिंग होती है हमारी बॉडी में। सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं सारे। तो इनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। हम एनर्जी जो हासिल करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे अपने जो इनके ऑर्गन्स हैं उनको चलाने के लिए उनकी जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो इसी रिएक्शन से मिलती है। इसी रिएक्शन में ग्लूकोज टूटकर ATP रिलीज़ होती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिनमें एक फोटोसिंथेसिस है और एक रेस्पिरेशन है। इनको मजमूई तौर पर कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और प्रोसेसिंग इसमें होती है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड तकरीबन सब की प्रोसेसिंग इसी में होती है, बनते भी हैं, टूटते भी हैं। तो इनको मजमूई तौर पर कहते हैं बायोकेमिस्ट्री।